दोस्तों MS एक्सेल में टेबल का फॉर्मेट किस तरह से देना है वो हमने सीख लिया है। टेबल का फॉर्मेट देने के बाद अगर आप अपने टेबल में इस तरह की टोटल की रो अलग से इंसर्ट करना चाहते हो, एक ही क्लिक में यहाँ पे टोटल आ जाना चाहिए, ऐसा आप करना चाहते हो, या फिर हमारा जो ये टेबल है उसमें सभी रो का कलर अलग अलग आ रहा है, लाइट और डार्क आ रहा है, वो आपको निकालना है, एक ही कलर रखना है, या फिर हमारे टेबल की जो फर्स्ट कॉलम है उसको हाईलाइट करने के लिए अलग से स्टाइल देनी हो, या फिर लास्ट कॉलम को आपको हाईलाइट करने के लिए अलग से स्टाइल देनी हो, या फिर यहाँ पे ये जो सभी कॉलम है उसको आपको लाइट डार्क जैसा कलर करना हो, या फिर आपके टेबल में यहाँ पे कॉलम में जो फिल्टर बटन आ रहा है वो आपको निकाल देना है इस तरह से। तो क्या करना है, और आखिर में टेबल की जो स्टाइल है वो आपको क्लियर करनी है, मतलब कि टेबल तो रखना ही है मगर उसमें जो हमने कलर या स्टाइल दी है, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट की स्टाइल जो भी हमने दिया है वो हमें क्लियर करना है। तो किस तरह से करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप हैं मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने MS एक्सेल के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल किस तरह से अप्लाई करना है, टेबल अप्लाई करने के बाद इस तरह का स्लाइजर किस तरह से रखना है, वो सभी हमने पिछले 3 वीडियो में सीखा था। और आज हम इस वीडियो में टेबल डिजाइन का जो टैब है, टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल डिजाइन का टैब आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एक्सेल का डेटा है उसमें पहले हम टेबल की स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे और हम यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे टेबल की रेंज आएगी, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है उस पे टेबल अप्लाई हो गया और यहाँ पे टेबल डिजाइन का टैब आ गया। उसी तरीके से दोस्तों, ये जो हमारी एक्सेल शीट है उसका जो डेटा है, ये हमारा सेल्स का डेटा है, उसको भी हम टेबल की स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये स्टाइल अप्लाई कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो भी टेबल में आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो टेबल है उसमें ये हमारा हेडिंग है वो हमें नहीं चाहिए, तो टेबल डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हेडर रो, वो सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे हेडर आ रही है, उसको हम सिलेक्शन में से निकाल देंगे तो हमारी हेडर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हेडर की स्टाइल और हेडर में जो भी लिखा है वो हाइड हो गया है, डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड ही हुआ है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा हेडर फिर से आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, ये जो हमारे सेल्स का डेटा है उसमें हमें यहाँ पे टोटल चाहिए, मतलब कि कितना सेल्स है वो हमें चाहिए। तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी प्रोसेस या फॉर्मूला लगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टोटल रो, उस पर आपको क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल की रो अपने आप सेट हो गई। यहाँ पे अगर आप सेल्स क्वांटिटी में कोई चेंज करते हो तो वो टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे 100 करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1456 आ गया। यहाँ पे हम 4 करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1460 भी अपने आप कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आप टोटल रो भी ऐड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो रो है वो डार्क और लाइट के कॉम्बिनेशन में आ रही है, तो उसको दोस्तों बेंडेड कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी रो में डार्क और लाइट का अलग अलग कलर है, तो वो आप निकाल देना चाहते हो तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बेंडेड रो, वो सिलेक्ट है, उसको सिलेक्शन में से निकाल दोगे तो यहाँ पे एक ही कलर में सभी रो आएगी, जो अलग अलग लाइट और डार्क कलर में रो आ रही थी वो निकल जाएगी। तो ये ऑप्शन को दोस्तों बेंडेड रो कहा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, उसको आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब कि दूसरी कॉलम से थोड़ा अलग करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम, उस पर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट कॉलम की जो भी स्टाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को फिर से क्लिक करके निकाल देना है तो वो निकल जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों लास्ट कॉलम है, उसको आपको दूसरी कॉलम से अलग करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है या जो भी स्टाइल है वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लास्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो जो लास्ट कॉलम है वो दूसरी कॉलम से थोड़ी अलग हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। फिर से अगर आपको लास्ट कॉलम की स्टाइल को निकाल देना है तो यहाँ पे लास्ट कॉलम को फिर से क्लिक करके अनसिलेक्ट कर देना है तो वो स्टाइल निकल जाएगी। फिर से दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से बेंडेड रो है उसी तरीके से आप बेंडेड कॉलम भी कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों ये जो बेंडेड रो है उसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेंडेड रो निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है, सभी कॉलम को लाइट और डार्क के अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है बेंडेड कॉलम्स, उस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों पहली कॉलम डार्क आएगी, दूसरी लाइट, तीसरी डार्क, फिर लाइट। तो इसी तरीके से आप कॉलम को भी बेंडेड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे सभी कॉलम के हेडिंग में फिल्टर का बटन आ रहा है,
तो आपको टेबल की स्टाइल तो रखनी है मगर फिल्टर बटन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है फिल्टर बटन का, ये सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे फिल्टर बटन आ रहा है। अगर आपको फिल्टर बटन नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्शन निकाल दीजिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन निकल जाएगा और सभी कॉलम में से फिल्टर बटन भी निकल जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों टेबल स्टाइल के, जिसमें जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई करना है वो सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम बैंडेड कॉलम निकाल देते हैं और बैंडेड रो ही रखते हैं। फिल्टर बटन को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो टेबल स्टाइल है, तो आपका जो टेबल है उसमें आपको स्टाइल चेंज करनी है। तो क्या करना है, आपको अपना सिलेक्शन टेबल के कोई भी एक सेल में रखना है और यहाँ पे जो भी स्टाइल है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो स्टाइल अपने टेबल में अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे और भी आप कई सारी स्टाइल है, वो सभी स्टाइल आपको देखनी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो सभी स्टाइल यहाँ से आप देख सकोगे। जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे तो वो स्टाइल आपके टेबल में अप्लाई हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें टेबल तो रखना है मगर ये जो सभी स्टाइल है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, हेडिंग का जो कलर है वो भी अलग है, तो वो सभी हमें निकाल देना है। टेबल तो चाहिए मगर हमें सिर्फ उसकी जो फॉर्मेट है वो ही निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेक्शन टेबल के किसी एक सेल में रखना है। यहाँ पे टेबल स्टाइल के मोर बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आखिर का ऑप्शन है क्लियर। क्लियर पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेबल वैसे क्या वैसा ही रहा मगर सिर्फ उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो निकल गई। तो इस तरह से दोस्तों आप टेबल की फॉर्मेट भी क्लियर कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से हम मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल। यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक विंडो ओपन हो जाएगा और इसकी मदद से दोस्तों हम अपनी हिसाब से टेबल की नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में हम सीखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो ये स्टाइल क्रिएट की हुई है उसी तरीके से हम अपनी भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक दोस्तों आप ये सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।